किसी जाकिर नाइक की नहीं बल्कि मिस्टर जिन्ना और इकबाल की जरूरत। जाकिर नाइक की आमद से मुतनाज़ उमूर को हवा नहीं मिलेगी। सुहेल वड़ाइच का हंगामा खेज कॉलम। रोजनामा जंग के कॉलम निगार सुहेल वड़ाइच अपने कॉलम में लिखते हैं कि मेरी तरबियत में उलमा इकराम और मशाइख आज़म की कफश बर्दारी शामिल है। उलमा इकराम हमारे सरों के ताज और हमारी आखिरत का सहारा है। हमें जो थोड़ी बहुत दीन की समझ है वो इन्हीं उलमा और मशाइख के वजूद मसूद से मुमकिन हुई है। पूरी मुस्लिम दुनिया में उलमा इकराम का यह एहतराम हर तरफ मौजूद है। मैं तो किसी भी आलिम दीन से मिलूं तो झुककर मिलता हूँ। मेरे वालिद साहब तो मुझ पर जोर देते थे कि घुटनों को हाथ लगाऊं। हजरत डॉक्टर जाकिर नाइक का मेरे दिल में इंतहाई एहतराम है। वो कुरान की एक एक आयत को जिस तरह खोल कर बयान करते हैं उससे कल्ब ज़हन के दरवाजे वाह हो जाते हैं। वो मजहब इस्लाम की सच्चाई और इंसान दोस्ती के लिए एक ताकतवर तरीन आवाज समझे जाते हैं। दीगर मजाहिब के मुकाबले में इस्लाम की हक़ानियत को जिस तरह वो साबित करते हैं उसमें शायद ही उनका कोई सानी हो। अहमद दीदात के बाद आज वो वाहिद मुसलमान हैं जो ईसाइयों, हिंदुओं और यहूदियों को ऐसा मुस्कित जवाब देते हैं कि वो लाजवाब हो जाते हैं। अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से वो अब तक हजारों लोगों को दायरा इस्लाम में दाखिल कर चुके हैं। मेरे जैसे गुनाहगार तो उनके एहसानात का बदला तक नहीं उतार सकते। इन सब मारूजात के बाद मैं डरते डरते ये सवाल उठाना चाहता हूँ कि ऐसे में जबकि गजा और लबनान में तबाही फैली हुई है और इसराइल जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुस्लिम ममालिक को चुन चुन कर निशाना बना रहा है, क्या ऐसे में हजरत डॉक्टर जाकिर नाइक को पाकिस्तान बुलाकर इन मसाइब से निकलने का कोई हल हासिल किया जा सकता है? अगर आज मुस्लिम उम्मा के जवाल की वजह ईमान की खराबी है तो फिर हमास जैसे मजहब पर सख्ती से कारबंद लोग ही क्यों तबाह हो रहे हैं? हिजबुल्लाह जैसे कट्टर मजहबी सिपाही ही क्यों अजाब में मुब्तला हैं? इस वक्त आलम इस्लाम और उम्मा को दीनी नहीं दुनियावी मसला दरपेश है। बिल्कुल वही सूरत हाल है जो गुलाम हिंदुस्तान में मुसलमानों की थी। देवबंद, बरेली, अहले हदीस और शिया मकतब फिक्र के बड़े बड़े अकाबिर मिल्लत मौजूद थे, मगर मुसलमानों के मसाइल का हल दाढ़ी मुंडे इकबाल और जदीद तालीम याफ्ता मिस्टर जिन्ना ने दिया। आज भी हमें किसी हजरत डॉक्टर जाकिर नाइक की नहीं बल्कि एक नए मिस्टर जिन्ना और सर मोहम्मद इकबाल की जरूरत है। आज मनाजरे की जरूरत नहीं, हमें तनाज़े का हल बताने वाले की जरूरत है। हजरत डॉक्टर जाकिर नाइक से मेरा ना कोई मजहबी इख्तिलाफ है, न मसलकी और न ही जाती, बल्कि मुझे मौका मिला तो उनके सामने जानुए तलम्मुस तय करके उनसे ईमान और आखिरत के हवाले से कुछ सीखने को सादत समझूंगा। मगर मसला टाइमिंग का है। जनाजे के वक्त ईद की नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। इस वक्त इशू ये है कि उम्मत मुस्लिमा अपने ऊपर नाजिल करदा जंग से कैसे निकले, जदीद टेक्नोलॉजी और साइंस का मुकाबला कैसे करे। ऐसे में हमें डॉक्टर जाकिर नाइक की नहीं किसी मुदब्बिर सियासतदान और किसी बड़े साइंसदान की जरूरत है। यादश बखैर सर सैयद अहमद खान मुगलिया सल्तनत के जवाल पजीर होने के बावजूद उनकी अजमत रफ्ता की दास्तानें, आसार और सनादीद और आईने अकबरी के नाम से लिख रहे थे। उन्होंने अपने मरहूम वालिद के दोस्त असदुल्ला खान गालिब से एक किताब के बारे में पेश लफ्ज का तकाजा किया तो उन्होंने फारसी नज़म लिख कर भेजी जिसका लुब्बे लुबाब ये था कि इन पुराने दसातीर को छोड़ो और देखो कि मगरबी दुनिया में कौन से नए आइन लिखे गए हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी ने वहाँ क्या क्या तरक्की की है उसको अपनाओ और फिर इस नसीहत या तजुर्बे से सर सैयद अहमद खान की जिंदगी और सोच में एक इनकलाब आ गया और उन्होंने रिवायती उलमा की सोच से इनहिराफ करते हुए मुसलमानों को अंग्रेजी जबान और साइंस की तालीम दिलाने का मिशन शुरू कर दिया। अगर देवबंद, लखनऊ और बरेली के दबिस्तानों की सुनी जाती तो वो जदीद तालीम को जहर कातिल करार दे रहे थे। ये जदीद तालीम ही थी जिसने इकबाल और जिन्ना तैयार किए और फिर उन्हीं ने पाकिस्तान के ख्वाब को पाया तकमील तक पहुँचाया। जहाँ तक दीनी मामलात का ताल्लुक है, मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती तकी उस्मानी, मुफ्ती सवाद आजम मुफ्ती मुनीबुर रहमान, हजरत अल्लामा साजिद मीर और मिल्लत जाफरिया के कायद राजा नासिर जैसे बुलंद पाया उलमा इकराम की मौजूदगी में पाकिस्तान के लोगों की मजहब से वाबस्तगी और पैरवी को फिलहाल कोई बड़ा खतरा दरपेश नहीं। इन चंद बड़े नामों के अलावा हर शहर और गाँव में गयूर और जुर्रतमंद उलमा इकराम और काबिल एहतराम मशाइख आजम की एक पूरी जमात इस मुल्क के गुनाहगार मुसलमानों की दुरुस्त सिमत में रहनुमाई के लिए हर वक्त कोशां और सरगर्म रहती है। एक तरफ तो हम गजा और बैरूत की करबला सह रहे हैं तो दूसरी तरफ क्या हम फिर से इस बहस में पड़ जाएं कि नमाज हाथ खोलकर पढ़ना दुरुस्त है या हाथ बांध कर? क्या डॉक्टर जाकिर नाइक की आमद से इन्हीं मुतनाज़े उमूर को हवा नहीं मिलेगी? क्या उम्मत मुस्लिमा को याद नहीं कि सुकूत बगदाद के वक्त जब हलाकू खान मुसलमानों के सरों से मीनार तामीर कर रहा था तो तब भी हम फरोई मुनाजिरों में उलझे हुए थे। उस वक्त के मुनाजिर आजम अपने अपने अकायद के हक में दलाइल के अंबार लगा रहे थे और मंगोल फौजी उनके अकायद के कतई नजर सब मुसलमानों को गाजर
मूली की तरह काट रहे थे। क्या हम फिर बगदाद की तारीख दोहराने के दर पे हैं? क्या सल्तनत उस्मानिया का जवाल भूल गए? कॉफी के मुसलमान या काफिर होने पर फसादात, तस्वीर के इस्लामी और गैर इस्लामी होने पर झगड़े, घड़ियाल को बेदत करार देने का वाकया और शहजादे का चौक में घड़ियाल का कुल्हाड़ी से कत्लेआम करके जश्न फतह मनाने का ऐलान। क्या हम फिर इन्हीं तारीख राहों की तरफ लौट रहे हैं? क्या सुकूत ढाका याद नहीं, जब मगरबी और मशरकी पाकिस्तान के दो भाइयों में वो तासुब की लड़ाई डाली गई कि भारत को सुकूत ढाका का दिन दिखाने का मौका मिल गया? क्या ये वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकातब फिक्र में इत्तेहाद का है, या ये साबित करने का कि रफ़ादैन दुरुस्त है या नहीं, मज़ार पर जाकर दुआ मांगनी जायज है या नहीं, या फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म था या नहीं? मौलाना हजरत अपनी ये कादिरुल कलामी किसी और वक्त तक उठा रखें, फिर आप अपने अकायद की हक्कानियत साबित कर लीजिएगा और बाकी सब गुनाहगारों को राह रास्त पर ले आइएगा। अभी तो ये वक्त इत्तेहाद का है। हमें एक नए इकबाल और नए जिना की जरूरत है, किसी ऐसे हजरत, मौलाना या डॉक्टर की नहीं जो फिरका वाराना मसाइल पर अथॉरिटी हो। हमें तो वो चाहिए जो मगरबी दुनिया के मुकाबल खड़ा होने का तरीका बताए, हमारे इत्तेहाद का जरिया बने, कोई रास्ता निकाले कि गजा और बैरूत की तबाही रुके, ऐसा फॉर्मूला बताए कि जिससे ईरान महफूज और पुरअमन रह सके, ऐसे इक़दामात बताए जिससे पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम महफूज रह सके, और ये सोचे कि उम्मत मुस्लिमा कैसे मुत्तहिद होगी, इसमें माशी ताउन कैसे हो सकता है, हम टेक्नोलॉजी और साइंस में इसराइल और अमेरिका की मुसाबकत में कैसे आ सकते हैं। इस वक्त मुनाजिर की नहीं, मुदब्बिर की जरूरत है। बहरान में मर्द बहरान चाहिए होता है, माहिरुल कलाम नहीं। उम्मत मुस्लिमा को इस वक्त इत्तेहाद की जरूरत है, ऐसे लीडर की जरूरत है जो मुसलमानों को जोड़े, जो इत्तेफाकात तलाश करे, इख्तिलाफात को न ढूंढे। क्या डॉक्टर जाकिर नाइक इस काम के लिए मौजू हैं? हमें इस मौके पर किसी ऐसे मर्द मोमिन और जीरक निगाह को पाकिस्तान बुलाना चाहिए था, जो इकबाल की तरह खुतबात मदारिस देकर मुसलमानों को नई दुनिया में सर उठाकर चलने का कोई हल बताता, कोई ऐसा मेहमान आता जो बताता कि इसराइल की डिजिटल जंग का मुकाबला किस तकनीक से करना है। हमारे मजहबी मुकर्रर क्या जाने इसराइल की गैर मरई मसनूई जहानत यूनिट 8200 का मुकाबला कैसे करना है। मुनाजर के तो फरिश्तों को भी इल्म नहीं कि मसनूई जहानत के प्रोग्राम लॉन्डर और गॉस्पेल किस तरह चुन चुन कर फलस्तीनी और लबनानी मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। मसनूई जहानत के किसी माहिर को बुलाएं, किसी टैकी को बुलाएं। हमारा मसला मजहबी नहीं, साइंसी है।